बच्चों, आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ 6 कैसी थी गौरैया प्यारी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप गौरैया के बारे में जान लें कि गौरैया होती क्या है। बच्चों, गौरैया को कौन नहीं पहचानता। हमारा बचपन तो इन्हीं नन्ही चिड़ियों के बीच गुजरा है, पर आजकल यह दिखाई नहीं देती। चलिए पहले इसके गायब होने का कारण जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे स्पैरो कहते हैं। यह बहुत छोटा पक्षी है। आपको पता है इसे लुप्त होने का बहुत बड़ा कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है? मोबाइल टावर। इससे जो रेडिएशन होता है उससे इनकी संख्या में कमी आई है। दूसरा कारण है कि मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण। आधुनिक शैली के मकानों में इनके घोंसलों के लिए जगह ही नहीं है, तो ये अपना घोंसला बनाए कहाँ? तीसरा कारण है पेड़ों की कटाई। बेटे, चिड़िया जो है अपना घोंसला पेड़ों पर भी बना लेती है, पर जब पेड़ इतने कम हो गए, लोगों ने पेड़ काट लिए, तो वो अपना घोंसला कहाँ बनाए? गौरैया एक घरेलू चिड़िया है वैसे तो, क्योंकि ये घर ही में अधिकतर घोंसला बनाती थी। यह दुनिया के अधिकांश देशों में पाई जाती है। यह हल्के भूरे या सफ़ेद रंग की होती है। इसकी चोंच पीली और पैरों का रंग भूरा होता है। नर गौरैया के गले में बढ़ते शहरीकरण के कारण गौरैया तेजी से विलुप्त होती जा रही है। गौरैया के संरक्षण के लिए दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों ने इसे अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए, कैसी थी गौरैया प्यारी, उड़ती थी वह दुनिया सारी। कैसी थी वो गौरैया इतनी प्यारी सी, पूरी दुनिया में वो उड़ती रहती थी। उड़ उड़ कर छत पर आती थी, पानी पी या दाने खाती थी। अब तो गई किस्मत की मारी, कैसी थी गौरैया प्यारी। उड़ उड़ कर देखिए, अब उड़ उड़ कर छत पर उठती रहती थी, पानी पीती थी, वहाँ से लोग दाने डाल देते थे वो खाती थी। पर अब तो बेचारी की किस्मत ही ख़राब हो गई है, जो अब कहाँ दिखाई देती है वो। धुआं प्रदूषण बढ़ता जाए, चिड़िया कैसे जीवन पाए। इतना धुआं हुआ, प्रदूषण बढ़ गया है, तो अब वो कैसे उस जिंदा रह पाएगी, इसीलिए वो कम हो गई है। पेड़ कट रहे, हरियाली जाती, अपना घर वो कहाँ बनाती। पेड़ भी कट गए हैं, पेड़ों के कटने से हरियाली भी ख़त्म हो गई है, अब वो अपना घर कहाँ बनाए। कैसी थी गौरैया, क्या जाने उसकी लाचारी, कैसी थी गौरैया प्यारी। हम उसकी लाचारी कैसे जान सकते हैं? हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। लाचारी माने कि वो बेबसी, उसकी बेबसी हम क्या जाने। कैसी थी गौरैया प्यारी। ऊंचे ऊंचे महल बन रहे, घरों के सब बाग झड़ रहे। कहाँ वो बैठे, कहाँ पे फुद के, जीती कैसे जीवन घुट के, वो ऐसी जीवन से हारी। कैसी थी गौरैया प्यारी। ऊंचे ऊंचे महल बन रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। घरों के सब बाग झड़ रहे। लोग पहले घर के आगे बाग बगीचे बनाते थे, वो भी ख़त्म हो गए। कहाँ वो बैठे, कहाँ पे फुद के। तो जब बाग ख़त्म हो गए, ऐसे घर नहीं रह गए, तो कहाँ पर वो बैठे। फुदकना माने कि वो जैसे वो कूदना, कैसे वो वहाँ पर कूदे। जीती जैसे जीवन घुट के, वो ऐसे जीवन से हारी। अब उसका जीवन कैसा रह गया, घुटन भरा हो गया, और वो ऐसे जीवन से अब हार गई, जिंदा नहीं रह पाई वो। कैसी थी गौरैया प्यारी। पर हमको अब जगना होगा, लेकिन अब हमको उसके जीवन के लिए ये संघर्ष करना होगा, हमें जागना होगा, उसके लिए कुछ करना होगा, उसके लिए हमको कुछ करना होगा। हम बदलें अपना चिंतन, अपने चिंतन माने सोच, अपनी सोच को हमें बदलना होगा। प्रकृति प्रेम हो अपना जीवन, और अपने जीवन में हमें प्रकृति प्रेम को शामिल करना होगा कि हम प्रकृति से, कुदरत से प्रेम करें। कैसे करें प्रकृति से पक्की यारी, आए फिर गौरैया प्यारी। अब हमको उससे एकदम पक्की यारी माने पक्के दोस्त बन जाना है प्रकृति का, जिससे कि वो गौरैया फिर हमारे पास आ जाए। आए फिर गौरैया प्यारी। बच्चों, ये कविता का मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके शब्द अर्थ जो हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
मौखिक प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न आप अपने से करिएगा, किताब में ही करना है। मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न इसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, जिससे आप पूरा कर लेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न किताब में लिख लीजिएगा, कविता की अधूरी पंक्तियां जो पूरी करनी उसको किताब में लिख लीजिएगा। इसके बाद जो भी पेज नंबर 46 पर बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसको भी कर लीजिएगा। और क्रिया जो है, ये नीचे दी गई क्रियाओं से नए शब्द बनाने हैं उसको मैं आपको बता दूंगी क्लास में, और प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। बच्चों, इस कक्षा में अब इतना ही। धन्यवाद।